3 चीज़ें अबाउट एनीमिया के बारे में या आयरन डेफिशिएंसी के बारे में जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। वन इज पाइका। बहुत बार ये देखा गया है कि बच्चों में एक स्ट्रेंज क्रेविंग होनी स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली बच्चे मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं, आइस को खाना शुरू कर देते हैं या फिर पेंसिल या प्लास्टिक की चीज़ों को चबाना शुरू कर देते हैं। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें आता है बच्चों का रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या फिर रात के समय बच्चों के लेग्स में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। बच्चा सोता तो है लेकिन पूरी रात बच्चा पैर मारता रहता है। बच्चों के पैर में बहुत ज्यादा पेन भी देखा गया है जिसके कारण बच्चे पैर मार के थोड़ा बेटर फील करते हैं, बट एक्चुअल में ये बच्चों को आयरन डेफिशिएंसी के कारण बहुत बार नोटिस किया गया है। सो पेरेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों की आयरन डेफिशिएंसी को जरूर लुकआउट करें, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम स्लीप इश्यूज को स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बट उसके पीछे का जो कारण रहता है दैट इज आयरन डेफिशिएंसी इज वन ऑफ देम। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं दैट इज हेयर थिनिंग। कि बच्चों के कई बार मदर्स कहती है कि जब हम कॉम कर रहे होते हैं तो कॉम में बहुत सारे हेयर आ रहे होते हैं। बीच में से बच्चों की ब्रेकेज भी नोटिस की गई है कि बच्चों के बाल बीच में से टूट रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा थिन हो जाते हैं, बच्चों के हेयर थिनिंग जिसको हम कहते हैं, ये भी आयरन डेफिशिएंसी के कारण होता है। और आयरन डेफिशिएंसी साइलेंटली ही हमारे बच्चों की हेयर ग्रोथ को अफेक्ट करती है। सो पेरेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों की डाइट में आयरन रिच चीजों को जरूर इंक्लूड करें। अब जब भी आयरन डेफिशिएंसी आती है तो बहुत कॉमन एडवाइस आसपास के लोग हमें कर देते हैं कि अरे बच्चों को हरी सब्जियां खिलाइए या फिर बच्चों को बहुत सारी रेड कलर की सब्जियां खिलाइए। बट होता क्या है, जितना भी हमारा डाइटरी आयरन है, स्पेशली जो वीगन है, वो उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है बॉडी में बहुत कम है, यानी कि वो नॉन हीम आयन होता है। और अगर आप चाहते हैं उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाना तो ऑलवेज ऐड विटामिन सी, यानी कि खट्टे फ्रूट्स, जैसे कि आप अगर पालक बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा लेमन डाल के बच्चों को दे सकते हैं ताकि आयन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जा सके। उसी तरह से अगर आप बच्चों को अनार दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप नींबू हल्का सा स्प्रिंकल कर दीजिए जूस, ताकि इससे आयन की एब्जॉर्प्शन बेटर हो। आयन को जब भी दें तो हमेशा इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि उसके आगे या पीछे चाय कॉफ़ी बिल्कुल ना लें, ताकि आयन के एब्जॉर्प्शन को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको आप अपने माइंड में रख के आयन डेफिशिएंसी पे काम कर सकते हैं और अपने बच्चों के इन सिम्टम्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं आयन डेफिशिएंसी से जुड़े टिप्स या अनीमिया से जुड़े टिप्स तो आप मुझे कमेंट में लिखेंगे आयन और मैं आपको डीएम करूंगी इससे जुड़े टिप्स। होप इट हेल्प्स एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस।